हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनिंग विथ मी में। और ये जो वाइट बैंगन आप देख रहे हैं, आज हम इसे बीज से ग्रो करने वाले हैं। तो इनमें से जब ये बैंगन लगे थे तभी मैंने एक बैंगन पका लिया था, तो उससे हमें ये सीड्स मिल गए। तो इसे मैंने ओवरनाइट पानी में सोक कर लिया है और अब इसे हम मसल कर बीज को सेपरेट कर लेंगे और ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हटा देंगे और बीज को हम अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। तो जितने भी इसमें बैगन के जो ये रेशे होंगे वो हट जाएंगे, केवल हमें साफ सीड्स मिल जाएंगे और ये सीड्स हमारे जल्दी से ग्रो भी हो जाएंगे क्योंकि हमने इन्हें रात भर के लिए सोक करके रख दिया था। और अब हम हाथों से इसे मसल कर अच्छे से धो लेंगे और जो सीड्स हैं वो नीचे तली में बैठ जाएंगे क्योंकि सीड्स हैवी हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो देखिए ये हमने अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके हमारे सारे सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। और अब ये छोटा पॉट है एक हैंगिंग वाला, तो इसमें मैं अभी स्प्रिंकल कर दूंगी, सीड्स को चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी। और सीड्स हमारे जल्दी से ग्रो हों इसलिए हमें इसे गर्म प्लेस पर रखना होगा। तो इसे मैं इस ट्रे की हेल्प से ढक दूंगी और इसे अपनी बालकनी में ही मैंने रख दिया था। तो लगभग 6 डेज के बाद का ये रिज़ल्ट है और काफ़ी सीड्स इसमें जर्मिनेट हो गए हैं और 2-2 पत्तियां आने लगी हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे सीड्स को भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो देखिए हमारे सीड सारे जर्मिनेट हो चुके हैं। ये रिज़ल्ट है हमारा 10 दिन के बाद का। तो 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट हमारे काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और ये है 25 डेज़ का रिज़ल्ट। और इसके बाद हम और लगभग 30 दिन के बाद हमारी सीडलिंग्स बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट करने के लिए। तो यही सही समय होता है, 30 दिन के बाद हम बैगन के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई हैं और आराम से हमें इसे निकाल देना है। और मिट्टी में हमें नमी का ध्यान रखना होगा कि हमारी मिट्टी ड्राई ना हो। अगर ड्राई हो तो पहले हमें इसे पानी डालकर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, उसके बाद ही हमें सीडलिंग को निकालना है, वरना इसकी रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो राइस वाली पॉलीथीन्स होती हैं, बैग होते हैं, उनमें मैंने मिट्टी भरकर ये ग्रो बैग्स तैयार करके रखे थे पहले से ही, और जिसमें मैंने नीचे किचन कंपोस्ट और गार्डन वेस्ट जो ग्रीन वेस्ट होता है वो सब डालकर उसकी लेयर लगाकर मैंने इसे भरकर पहले से ही रखा था। और अब हम उसमें लकड़ी की हेल्प से होल बना लेंगे और इसके बाद हम सारे प्लांट्स में, सारे पॉट्स में इसी तरीके से अपने सीडलिंग्स को लगा देंगे। और जब हमने इन सीड्स को कलेक्ट किया था, जब इन्हें वॉश करके उसमें से बैगन में से निकाला था, तो उसके बाद मैंने कुछ सीड्स ग्रो कर दिए थे और कुछ सीड्स मैंने बचा कर रख लिए थे, जिन्हें ड्राई कर लिया था अच्छे से, और उन्हें मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख लिया है। और अगर देखते हैं अभी बारिश का मौसम भी, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ये हमारी पौध जो है वो ख़राब ना हो जाए। अगर ये अच्छे से चल जाती है तो ठीक है, वरना हमारे पास और भी सीड्स हैं तो हम उससे इसे फिर से ग्रो कर लेंगे। तो जब भी हम सीड से कोई भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो हमें कम से कम 10 से 15 सीड्स ग्रो करने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे काफ़ी सीड्स मैंने ग्रो किए थे, जिसमें से मैंने 10 जो प्लांट हैं उसे रिपोर्ट किया है। तो उसमें से अगर कुछ प्लांट मेरे ख़राब हो भी जाएंगे तो भी मुझे 4 से 5 प्लांट तो मिल ही जाएंगे। तो इतने प्लांट्स काफ़ी हैं। और अगर हम ऐसे ही बेल वाली सब्जियां भी ग्रो करते हैं सीड से, तो हमें 10 से 15 सीड्स ही ग्रो करने चाहिए, ताकि अगर हमारे कुछ प्लांट ख़राब हो जाएं, ना चलें, तो कुछ प्लांट्स हमें मिल जाएं। तो इसी तरीके से हमें टाइम टू टाइम सब्जियां लगाते रहना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। और यहाँ पर मैंने, और जिसको भी ये वाइट वाले बैगन पसंद है वो अपने घर में ऐसे ही सीड से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और मुझे भी ये वाइट बैंगन ही टेस्टी लगते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इन्हें ग्रो करती हूँ। बाकी और कोई सी भी बैगन की वैरायटी मैंने नहीं लगाई है अभी तक। एक मेरे पास था देसी वाला बैंगन, लेकिन उसमें बहुत जल्दी बीज पड़ जाते थे, इसीलिए उसे भी मैंने हटा दिया है।
और मेरे पास पहले भी इसका प्लांट था और अगर हम इसकी अच्छे से केयर करते हैं तो ये हमारा 2 से 3 साल तक ये प्लांट हमारा चलता है। और लगभग 2 साल का मेरा प्लांट हो चुका था, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हुई तो इसका ड्रेनेज होल बंद होने के कारण ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। ज़्यादा बारिश जब होती है और मिट्टी उसके ड्रेनेज होल के ऊपर आ जाती है, तो इसलिए हमें टाइम पर चेक करते रहना चाहिए ड्रेनेज होल। तो इसके कारण मेरे जो 2 प्लांट थे बैंगन के वो ख़राब हो गए थे और कुछ प्लांट मेरे ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख गए थे। गर्मियों में ये प्लांट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे ये फिर से लगाने पड़े हैं। तो इसलिए जब भी हम ये प्लांट्स लगाते हैं और जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो सबसे पहला फ्रूट जो होता है, जो फल सब्जी होती है, उसे हमें सीड्स के लिए तैयार करके रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास उसके सीड्स हों। तो ये थी मेरी सब्जियों की तैयारी सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए मैंने पहले से ही कुछ सारे ग्रो बैग्स भरकर रख लिए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने मिट्टी की लेयर, उसके बाद किचन कंपोस्ट, उसके बाद फिर मिट्टी की लेयर और उसके बाद जो गार्डन का ग्रीन वेस्ट होता है, सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, टहनियाँ वगैरह होती हैं उन्हें, और उसके ऊपर से फिर मिट्टी की लेयर लगाकर मैंने इन्हें रख दिया था। और अब काफ़ी उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होने लगी होगी और कुछ हमारा कंपोस्ट इसमें डिकम्पोज हो गया होगा, जो हमारा ग्रीन वेस्ट था। उसके बाद हम इसमें अपने जो ये सीडलिंग्स लगाएंगे तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और ये अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये बड़े कंटेनर में भी मैंने 4 से 5 प्लांट लगा दिए हैं बैंगन के। तो इसके साथ ही मैंने एक करेले का सीड भी लगा दिया था, तो वो भी अब ग्रो हो चुका है, तो उसे भी मैं इसी कंटेनर में लगा दे रही हूँ क्योंकि अभी इसमें जगह है। तो मैं लगा देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक ही करेले का प्लांट है और उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में करेला भी दिखाया था, तो उसमें एक ही करेला आया है, तो इसलिए मैं एक और प्लांट यहाँ पर करेले का लगा देती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।